रुको रे, वो रुको रे। पाकिस्तान का सरेंडर, जी हां, मैदाने जंग में एक बार फिर से पाकिस्तान पस्त हुआ है। इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। दुरंद लाइन पर अफगानिस्तान की सेना के सामने अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही जंग में पाकिस्तान को सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, जिसके बाद रहम खाते हुए अफगानिस्तान ने 48 घंटे के सीजफायर का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के सरेंडर की पूरी कहानी बताई और कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अब अगर पाकिस्तान के सैनिकों ने कोई हमला किया तो उसे कभी ना भूलने वाला अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया गया कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान भी पहुंचा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर ड्रोन से हमला किया और पाकिस्तान के दर्जनों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। हालात ऐसे हो गए कि अपने ही सैनिकों के शव को छोड़कर पाकिस्तान की सेना भाग खड़ी हुई। इस बीच कई पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान की सेना ने गिरफ्तार भी कर लिया। अपनी भारी फजीहत और हार को देखते हुए पाकिस्तानी सेना घुटने के बल आ गई और अफगानिस्तान से बार बार सीजफायर की गुजारिश करने लगी। तो ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान पस्त हो गया। 48 घंटे का सीजफायर हुआ है, लेकिन पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे झुकता है, गिड़गिड़ाता है, सीजफायर की भीख मांगता है, उसके बाद ही सीजफायर होता है। और हालांकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से सरेंडर किया है, क्योंकि पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है, इसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं और कई पाकिस्तानी सैनिकों की गिरफ्तारी भी हुई है। कई पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान का कब्जा। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार शाम अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल और स्पिन बोल्डक में बमबारी की है। इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन हमला किया है। इस हमले में एक प्लाजा के कमरे को निशाना बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए एक सीक्रेट ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान ने काबुल में हुए धमाके पर बयान जारी किया, दावा किया कि तेल टैंकर में आग लगी थी, जिसके बाद ये धमाका हुआ था। वो चोस मर के काबुल में धमाका होता है, कैसे पूरा इलाका धुआं धुआं होता है, ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। हालांकि नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ है, नुकसान अफगानिस्तान को भी हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चल रही हैं किस तरीके से काबुल में जो है यहाँ पर टारगेट किया गया है, और लेकिन अफगानिस्तान का कहना यह है कि एक यहाँ पर आग लगती है टैंकर में, जिसके बाद ये धमाका होता है, तेल टैंकर में आग लगी। और जो पाकिस्तान का दावा है उस पर हामी अफगानिस्तान ने नहीं भरी है, लेकिन काबुल में नुकसान जरूर हुआ है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर धुएं का गुबार देखा जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान का दावा यह है कि एक प्लाजा के कमरे को निशाना बनाया गया और इसका इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए एक सीक्रेट ऑफिस के तौर पर हो रहा था। इन सबके बीच पाकिस्तान की सीमा पर अफगानिस्तान ने चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर के पास अफगानिस्तान ने आधुनिक और भारी हथियारों से लैस सेना की नई टुकड़ी को भेजा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और वार्निंग वीडियो जारी कर दिया, कहा कि किसी भी तरह का वायलेशन भारी पड़ेगा। तो 3 तस्वीरें आपके सामने है। पाक को वार्निंग वीडियो दिया गया है और आधुनिक हथियार की तैनाती कर दी गई है, नई सैन्य टुकड़ी भी तैनात है। किस तरीके से देखिए इस वक्त हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान के सामने, कैसे घुटनों पर आ गया पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं। अपने अंदरूनी मोर्चे पर घिरे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ दी है। दोनों देशों के बीच सीमा पर भीषण संघर्ष जारी है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ही विवाद नहीं है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के अलावा ईरान और भारत के साथ भी उसके विवाद हैं। हालांकि ईरान, भारत और अफगानिस्तान के अन्य किसी पड़ोसी देशों के साथ विवाद नहीं है, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक ही पाकिस्तान की पहचान है। पड़ोसी
हैं और पड़ोसियों से भी पाकिस्तान की नहीं बनती है। भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और अब आप देखिए कि अफगानिस्तान के साथ जो उसकी तनातनी चल रही है, हालांकि सीज फायर तो हुआ है, सिर्फ 48 घंटे का ये सीज फायर हुआ है और आप देखिए कि कुछ दिनों में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। ऐसे में पाकिस्तान जो कि आतंकी को पालता है, आतंकी फैक्ट्रियां चलाता है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता है। भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा कि काबुल अब दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। तालिबान के फैसले भी दिल्ली से तय हो रहे हैं। आसिफ ने यहां तक सवाल उठा दिया कि आमिर खान मुत्तकी भारत से कौन सा प्लान लेकर लौटे हैं। अब आप ये समझिए कि किस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं और यहां पर कैसे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आई है। आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहाँ पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है नहीं हो सकता। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन इट, यू नो, इट्स अ बिट प्रीमैच्योर कि मैं उस पर कमेंट करूं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कर्नल तेज टिक्कू, डिफेंस एक्सपर्ट है, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा है, डिफेंस एक्सपर्ट, और एयर कमोडोर के काले, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। सबसे पहले मैं तेज टिक्कू जी आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद है, पाकिस्तान जैसे घुटनों पर आया है कुछ दिनों के अंदर ही, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा ये सोच रहे थे कि उनका वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सुरक्षित है और समस्या सिर्फ उनके ईस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया के साथ है। लेकिन कई सालों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि तालिबान, जो उन्होंने सोचा हमारी प्रॉक्सी हैं, जब उन्होंने लाया था उनको अफ़गानिस्तान में, उनके साथ कई सालों से उनके रिश्ते बहुत ख़राब होते दिखाई दे रहे थे। और वो रिश्ते अब बहुत ही ज़्यादा तब ख़राब हुए जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी तालिबानी हैं, जब उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी खून खराबा किया। आपने सुना होगा, कई हफ्तों से ये चल रहा है, क्योंकि वो इस इलाके में रह रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान का या अफ़गानिस्तान का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है, बहुत रगड टेरेन, जहाँ उसामा बिन लादेन भी रह रहा था। तो पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भाई ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान का कराया हुआ काम है, इसलिए रिश्ते और भी ख़राब होते जा रहे हैं। अभी जब फॉरेन मिनिस्टर आया था अफ़गानिस्तान का इंडिया में, उससे पाकिस्तान को और आग लग गई, और वही वजह है वो कह रहे हैं कि इंडिया की कह रहे हैं। जी टिक्कू जी, इसी का जवाब जो है मैं के काले जी से लेती हूँ। सर, जिस तरीके से अफगानिस्तान के जो मंत्री भारत यात्रा पर आया, पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि काबुल के फैसले तो दिल्ली से लिए जा रहे हैं। देखिए, ये सही नहीं है। अफगानिस्तान और भारत के जो रिलेशनशिप है वो काफी पुरानी है, तो ये बात डेफिनेटली केवल एक वही इंसान बोल सकता है जो ऐतिहासिक परिदृष्टि से इसको न देखे। ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से यदि आप देखें तो एक्चुअली अफगानिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंडली नेशन, मतलब इन द सेंस कि जब तक तालिबान नहीं आई थी और उससे पहले जब तक अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था, पर तब तक अफगानिस्तान को हमेशा ही भारत का एक तरह से दोस्त ही माना गया था, एंड देयर वाज नो एनिमिटी। देखिए, एनिमिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज अफगानिस्तान से हमारी कोई नेचुरल किसी भी बात पे कोई अनबन नहीं है। इनफैक्ट जो फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट है वो मेरे हिसाब से काफी डिलेड है, इन द सेंस कि शायद हमें सरकार को रिकग्निशन देना चाहिए था, किसी पॉलिटिकल रीजन से ये रिकग्निशन नहीं दिया गया। वो बात भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और कई बाकी इश्यूज पे तालिबान डेफिनेटली जो है एक क्वेश्चनेबल ऑर्गेनाइजेशन है। परंतु फाइनली आपको ये मानना पड़ेगा कि तालिबान इस समय जो है अफगानिस्तान में सरकार चला रहे हैं,
और भारत की विदेश नीति के लिए अच्छा होगा यदि हम सभी देशों से, जितने भी आसपास के देश हैं, हम उनसे एक दोस्ती का रिश्ता रखें। तो उस ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से ये पाकिस्तान का ये बोलना कि भाई इंडिया जो है अफगानिस्तान में प्रॉब्लम करा रहा है और इसके कारण ये सब हो रहा है, ये सब एक्चुअली केवल मैं तो यही बोलूंगा कि खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे वाली कहानी है। और पाकिस्तान के रिलेशन जो अफगानिस्तान के साथ बिगड़े हैं वो पाकिस्तान के कारण ही बिगड़े हैं। अब वो 2011 से ऑलमोस्ट ये रिलेशन जो है खराब हो रखे हैं। तो आज 2025 में ऑलमोस्ट 14 साल बाद उंगली उठाना और भारत को ब्लेम करना मेरे विचार से बिल्कुल ही गलत है। मुझे लगता है कि काले जी ये तो पाकिस्तान की आदत ही है ना, हर चीज में बीच में भारत को ले आना। दीप्ति तनेजा जी, क्योंकि अब जो इस वक्त हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान में तो गृह युद्ध है, और अगर हम चाहे शहबाज शरीफ की बात करें या आसिम मुनीर की बात करें, देश तो संभल नहीं रहा है, दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल जसप्रीत, इस समय तो अगर देखा जाए तो मुनीर केवल अपना ही एक एजेंडा चला रहे हैं। जो पहले रहा है पाकिस्तान में हाल की आर्मी अपने आप को ही एलिवेट कर लेती है और वो आर्मी कू कर लेती है और फिर वही वहाँ के लीडर बन जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन ले लेती है, वही मुनीर इसी एजेंडा पे चल रहे हैं। और जो इस समय हो रहा है पाकिस्तान में वो बिल्कुल चार तरफ से घिर चुकी है। उसकी कोड प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं। एक तरफ से उसकी अपनी खड़ी की हुई बालोच की प्रॉब्लम, फिर इधर टीटीपी की प्रॉब्लम, आईएसके की प्रॉब्लम, और अब इधर तालिबान की प्रॉब्लम भी आ गई। और आप उस इकोनॉमी की क्या ही बात करोगे जो 2000 बिलियन की तो टोटल इकोनॉमी ही है और 200 बिलियन डॉलर के वो टोटल डेट में डूबी हुई है। उसको पाकिस्तान का खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि वो अब अमेरिका का मोहरा बन के चले कि वो चाइना का मोहरा बन के चले, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सारा जो अमेरिका का हुआ है बगराम एयरबेस को लेके कि बगराम को उनको कंट्रोल चाहिए था जो तालिबान ने नहीं दिया, तो इन सब के चलते पाकिस्तान अपनी पोजीशनिंग ठीक से कर ही नहीं पा रहा है कि करना क्या है और क्या नहीं। क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजिकली टाइमिंग देखो जसप्रीत इन सब चीजों के कि वहां पे जो डेवलपमेंट्स अमेरिका और चाइना के बीच में हो रही हैं और चाइना और रूस को लेके जो हो रही हैं और अमेरिका और रूस को लेके जो हो रही हैं, अमेरिका हम पे जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये आपस में अपनी जो एक वर्चस्व कायम कर बिल्कुल। और ये यही बात है कि पाकिस्तान जो है वहाँ के नेता काफी ज्यादा ट्रोल होते हैं। तेज टिक्कू जी, अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ की हम बात करें, बार बार अपने बयान ही बदलते रहते हैं। वहाँ की आवाम वहाँ की सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर है और वहाँ पर हालात इस वक्त अगर हम देखें तो फौजी मारे जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं और मेरा तो ये मानना है कि इसके ये जो तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान ने वहाँ पर इतना ज़्यादा उनके कैजुअल्टीज़ हो गए और इतना ज़्यादा वायलेंस किया, मुझे लगता है इसके पीछे मुनीर खुद ही है, क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास थोड़ी बहुत सी ताकत है, वो भी ख़त्म हो जाए, वो मार्शल लॉ डिक्लेयर करे। ये एक इशू ये है। लेकिन ये जो समस्या इनके सामने है, आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो अमेरिका के पाँव में जाकर पड़ गए कि हमें बचा लो। अब इस बार वो सऊदी अरेबिया के पाँव में पड़ रहे हैं कि हमें बचा लो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, वो ये है कि तालिबान को भी मालूम है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बनी हुई है, तो क्या वो सऊदी अरेबिया की बात मानेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी आपस में तो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, तो वो कितना सऊदी अरेबिया की बात मानेंगे, ये भी बहुत बड़ी एक चुनौती है पाकिस्तान के लिए। और कितनी बार वो जाएंगे उनके पास, अमेरिका के पास कितनी बार जाएंगे, सऊदी के पास कितनी बार। अल्टीमेटली तो उनको डील करना है तालिबान के साथ, उनको डील करना है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर वो अंदर इमरान खान को रिहा नहीं करते, पॉलिटिकल कंसेंस नहीं बनाते, मुनीर को अपने एक्सटेंशन न दें, तो पाकिस्तान बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आप उठा रहे हैं। इसी का जवाब मैं के काले जी से लेती हूँ। सर, पाकिस्तान के अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पिछले आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 साल से चलता आ रहा है और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रीसेंट अटैक्स, टीटीपी के ऊपर इनका अफगानिस्तान का बहाना, टीटीपी का बहाना लेके अफगानिस्तान पे हमला, और जिस तरह से पाकिस्तान में इस समय डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं सड़क पे, लाहौर में बार बार ही वीडियोज आ रहे हैं कि लाहौर में कितनी आगजनी चल रही है और कितना एक तरह से सिविल वॉर की कंडीशन है। तो इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है और दिखाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार की पकड़ जो है वो बिल्कुल ही पाकिस्तान पे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अभी केवल आप ये मान के चलिए कि शायद पूरे स्टेट्स में, पूरे इनके जो स्टेट्स हैं उसमें शायद पंजाब ही एक इकलौता एरिया है जहां पर एक्चुअली ये सब नहीं हो रहा है। और उसका डेमोग्राफिक रीजन क्या है ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो
एक्चुअली पंजाबी आर्मी ही एक तरह से उसको कहते हैं। तो एक नेशन, एक देश जो आपस में इतना बुरी तरह से डिवाइडेड है, जिसमें जब ये इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब ड्यूरंड लाइन बनी थी तब एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा और पश्तूनों को आधे आधे में डिवाइड कर दिया था इस ड्यूरंड लाइन ने, और यही हिस्टोरिकल रीजन है कि अफगानिस्तान इस लाइन को कभी नहीं बांधता। और ऑब्वियसली अगर सेम तरह के लोग, अगर आप जैसे अंग्रेजों की हमेशा से पॉलिसी रही है, वो एक प्रॉब्लम देके चले गए, बीच में एक लाइन बना के चले गए और उसमें 2 देश बना दिए, परंतु लोग हमेशा इकट्ठे ही रहे। तो जो पश्तून इस समय पाकिस्तान में है और जो खैबर पख्तूनख्वा में है, वो सब जो है बाय कल्चरल हेरिटेज जो है वो सब अफगानिस्तान ही है। एक्चुअली वो सारा एरिया एक ही इकट्ठा होता था और उसी को अफगानिस्तान तो नहीं कहते थे, परंतु 4 डिफरेंट खानेट्स, मतलब खानों की जो ये जो उस समय जो ट्राइबल लीडर होते थे उनको खान बोलते थे, तो वो ट्राइबल लीडर्स की डोमेन थी। तो अब उन डोमेन को आर्टिफिशियली डिवाइड कर दिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो वो प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से जो एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, जो सिविल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, वो बहुत ज्यादा हैं। और शायद इतने साल इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद पाकिस्तान संभल भी जाता यदि सरकारें उसको ठीक तरह से केटर करती हैं, अभी उसको अंडरस्टैंड करती है और लोगों के बीच में सौहार्द पैदा करने की कोशिश करती है। बिल्कुल, सरकार भी करती रही है। यही वजह है कि अब आवाम जो है खुद वहां पर बंदूकें तान रही है। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी जो के काले सर कह रहे हैं, और ये वहां पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि फौज के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन फौज की हालत इस वक्त वहां पर क्या है? जो पाकिस्तानी सैनिक है वो मारे जा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति तो इससे पहले नहीं देखी गई। देखिए, ये जो अब जो वहाँ पे जो पाकिस्तानी सोल्जर्स ही मारे जा रहे हैं, ये पूरा स्टेट लेड जो बार बार वो अटैक्स करवा रहे हैं, वो सोच रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही। तो जैसे काले सर भी बोल रहे थे और जैसे किकू सर भी बोल रहे थे, बात यहाँ पे केवल मुनीर एक अपना एजेंडा चला रहा है, जो पहले मैं भी बोल रही थी कि इट इज बेसिकली द मुनीर फैक्टर विच इज वर्किंग राइट नाउ अगेंस्ट पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान आवाम, क्योंकि अगर हम फिर वही अमेरिका के जिक्र से अगर देखें तो उनको सूट करता है अगर मुनीर की सरकार बनती है। तो जो हमारा एक जो प्रॉब्लम चली आ रही है, जो सारी हम अपने बाकी सब नेबर कंट्रीज में देख रहे हैं कि श्रीलंका से देखें, नेपाल में देखें, बांग्लादेश में देखें, बार बार आगजनी करा के सरकार टॉपल ओवर करने का, हालांकि शाहबाज भी अमेरिका के फेवर में ही है, लेकिन मुनीर उनका ज्यादा एजेंडा सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां चाइना अपना जो ग्वादर पोर्ट पे कंट्रोल लेके बैठे हुआ है और अपना पूरा वहां से ईस्ट को कंट्रोल करने के जो मंसूबे चल रहे हैं इधर चाइना के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को बहुत सूट करता है अगर मुनीर की सरकार बने। तो जिसके चलते वहां पे ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स इंटरनली क्रिएट की जा रही हैं, लोगों को सड़कों पे लाना, जो सब हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज में देख रहे थे वही सब अब पाकिस्तान में दोहराया जा रहा है। टीकू जी, क्या आप दीप्ति तनेजा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त जिस तरह के हालात, अगर हम मुनीर की बात करें, अपने ही देश में खिल्ली उड़ रही है, काफी ट्रोल हो रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें वो रेयर मिलनर वाली जो तस्वीर सामने आई थी उसको देखकर के हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे आवाज़ उठाई गई। अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें तो फिर वो गजा पीस डील को लेकर के उन्होंने वहाँ पर क्या कहा, देश में जो है जब उनको चारों तरफ से घिरे तो फिर स्टेटमेंट बदलते हैं, फिर जाकर के वहाँ पर तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। कैसे देखते हैं इन सबको आप? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान में जो है, पहले मैं दीप्ति जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो भी सरकार आती है उसमें 90% जब पॉलिटिकल पार्टीज रूल करती है तो उस समय भी बहुत सक्रिय आर्मी होती है और आर्मी ही एजेंडा चलाती है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में बोला भी कि हमारी सरकार जो पाकिस्तान में वो हाइब्रिड है। उसका जब उसने दोबारा सवाल पूछा, इसका मतलब है कि आर्मी जब कोई डिसीजन लेती है आप कुछ बोल नहीं सकेंगे, कहता नहीं, उसने टोल मटोल करके जवाब दिया। तो पॉइंट ये है, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान पर रूल कर रही है और वो आंसरेबल नहीं है लोगों के प्रति। इसलिए लोग जो बोलते हैं उनको उसकी कोई चिंता नहीं है, उसका असर तो पॉलिटिशियन के ऊपर पड़ता है और पॉलिटिशियन के ऊपर जो असर पड़ता है उसका वो खामियाजा भुगतते हैं। कभी अगर उनको लगेगा कि अब शहबाज शरीफ हॉट पोटैटो बन गया, उसको डंप करेंगे, इमरान खान को जेल में से निकालेंगे, तो ये तो पाकिस्तान में चलता ही रहता है। और दूसरी बात मैं बताऊं, काले साहब ने ये बोला था कि ये पंजाब में नहीं हो रहा। एक्चुअली तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान की पूरी जो इस वक्त की वायलेंस थी वो पंजाब में थी, बिल्कुल लाहौर सीमित। वो इस्लामाबाद जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया, और वो पंजाब, ये बहुत सीरियस मामला, क्योंकि आप पंजाब में अगर इतनी वायलेंस करेंगे तो फिर बाकी पास बचा क्या? खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, सिंध में लोग खुश नहीं हैं, बलूचिस्तान BLM वहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है पाकिस्तान में। एक और इशू बताना चाहता हूँ जल्दी से। 3 महीने पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में क्या साठगांठ चल रही थी, और एक
एक ऑथराइज पर्सन ने स्टेटमेंट भी दी थी कि पाकिस्तान जो है अब इंडिया का ईस्टर्न फ्रंट खोलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर अस हमारा ईस्टर्न फ्रंट तो खुला नहीं, उनका वेस्टर्न फ्रंट बहुत तबाही हो रही है और इसका वो खामियाजा भुगतेंगे। बिल्कुल। के काले सर, क्योंकि अब बस कुछ ही मिनटों में हम इसको खत्म करेंगे, आप बताइए कि अब भविष्य को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है, जल्दी से आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, पाकिस्तान का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, परंतु ये भी नहीं है कि पाकिस्तान इमीडिएटली टूट जाएगा, ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। देखिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो पाकिस्तान में काफी टाइम से रही हैं, बीच बीच में बाहर आई हैं, परंतु पाकिस्तान समहाउ एज अ यूनिट जो है वो इकट्ठा ही रहा है। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, परंतु धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर से फिर अफगानिस्तान से जो उन्होंने बड़ा प्रॉब्लम ले लिया है, अफगानिस्तान से जो लड़ाई ले ली है, ये फ्यूचर में जो है बहुत ही सीरियस हो सकती है और इसके कारण खैबर पख्तूनख्वा और जो पश्तून समाज है पाकिस्तान में इस समय, उनके साथ जो है डेफिनेटली दरार पड़ेगी। BLA बलूचिस्तान एक अलग ही प्रॉब्लम चल रही है उनकी, जो अभी तक उन्होंने रिजॉल्व नहीं करी है। और जैसे कर्नल साहब बोल रहे थे कि पंजाब में भी उनका, लाहौर में ही जो, जबकि वायलेंस सीमित रहा है, परंतु प्रॉब्लम चल रही है। तो दूरदृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान के इस समय जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है और आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, परंतु वो देश हमेशा ही खटे रहा है इन सब प्रॉब्लम्स के साथ ही। ठीक है, तो ठीक है। दीप्ति तनेजा जी से भी हम जल्दी से जान लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है और हर चीज में भारत को घसीटना, ये पाकिस्तान की आदत रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को, दीप्ति तनेजा जी? देखो, ये पाकिस्तान की सेल्फ इन्वाइटेड प्रॉब्लम है। वो बेसिकली जब तक अपनी संप्रभुता कोई भी नेशन कॉम्प्रोमाइज कर देता है, जो पाकिस्तान करता आया है, कभी चाइना के आगे झुक जाना, कभी अमेरिका के आगे झुक जाना, कभी ट्रंप की तारीफ करना, कभी वहां डेट में डूबते चले जाना, तो जिस सिचुएशन में वो है, वो तो बेसिकली जैसे बोल रहे थे कि अब अपने लिए कोई स्केपगोट ढूंढ रहा है, तो उसका हिस्टोरिकल रहा है कि जी सारी प्रॉब्लम्स के लिए भारत को ब्लेम कर दो, तो वही कर रहा है, जबकि उसकी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं और वो गड्ढे में बुरी तरह एक, जिसे कहते हैं, दीप्ति जी, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों खाने चित हो चुका है, हर तरह से उसे मुंह की खानी पड़ रही है और इस वक्त स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। तेज टिक्कू जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और के काले सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर खून खराबे की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा आम लोग और सैनिक मारे गए। बताया गया कि अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमलों में 12 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 घायल हुए, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि चमन जिले में तालिबान के हमलों में उसके 4 आम नागरिक जख्मी हुए।